हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन दोस्तों आप लोगों के लिए एक मौका है जिसमें आप लोग एलटी ग्रेड के बाद आप यूपी जीआईसी प्रवक्ता दोस्तों यानी कि यूपी के अंदर राज्य के जो इंटर कॉलेज होते हैं उसमें आप टीचर बन सकते हैं। 7 साल बाद दोस्तों आपको ये वैकेंसी देखने को मिली है। तो इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के दोस्तों आपके वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें सर आपसे फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और भैया फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही चीज़ों को मतलब बारीकी से ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और गलती से हमारा कोई भी एक मिस्टेक हो गई तो हमसे पूरा चांस मिस हो सकता है जिसमें हम लोग टीचर बन सकते हैं। अब सर यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि जिस तरीके से आपने सबसे पहले दोस्तों फॉर्म फिलअप की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की अगर बात करें तो दोस्तों उसमें फॉर्म कैसे फिल करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाएंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे आप वहां पहुंचेंगे दोस्तों, जो वेबसाइट है हम पहुंचते हैं सीधे वेबसाइट पर। ठीक है, ये आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों वेबसाइट है। ठीक है, और इस वेबसाइट को दोस्तों आप लोग चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाता है ये कन्वर्जेशन। यहाँ पर दे रखा है ये रहा हिंदी का और इंग्लिश का, यहाँ पे क्लियर इंग्लिश आ जाएगा आपका। सबसे दोस्तों पहले इसके अंदर आपसे ओटीआर मांगा गया है कि भैया आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। अब मुझे लगता है सर कि आप लोगों को पहले से पता ही होगा, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी दिया है कि ओटीआर को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। और सर आपका जो ओटीआर है वो एक वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसमें किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपने एलटी ग्रेड में किया ही होगा। और सर जो बच्चा एलटी ग्रेड में टीजीटी का जो कर रहा है, जो पीजीटी में है, वो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करेगा, पता है आप लोगों को। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों उसके लिए उससे पहले आप देखोगे यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आ रखे हैं उसमें हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आपको दिखा देता हूँ मैं प्रॉपर तरीके का जो इसका एक नोटिफिकेशन है। उसमें क्वालिफिकेशन में तो पता है आप लोगों को भाई कि इस बार जो है बीएड को इसमें मान्य कर दिया गया है। और सर कुछ आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बीएड को हटा भी दिया गया है, विरोध हुआ है थोड़ा सा, उसमें चेंज कर दिया इन्होंने। तो आप देखोगे यहाँ पर तो 12 तारीख से ये आपके फॉर्म फिलअप शुरू हो गए। आप देखोगे यहाँ पर ये रहा, ये आपका लेक्चर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है, एग्जामिनेशन ये इसका यहाँ से एप्लीकेशन फिलिंग है 12/8 से शुरू हो चुका है, 12 अगस्त से। और सर ये 12 नवंबर आपके सितंबर तक जाएगा, यानी कि पूरी एक महीने फॉर्म फिलअप होगा। और सर फी डिपोजिट आप लोग जो लास्ट डेट है वो भी 12 सितंबर ही है। ठीक है, हाँ लास्ट डेट ऑफ फी रिकमेंड आपका कोई कंडीशन होता है तो उसकी डेट 19 तारीख रखी है इन्होंने। ठीक है, मॉडिफिकेशन स्टार्ट लास्ट डेट सर आपकी यहाँ पे ये रही। अब से यहाँ पर देखो दे रखा है इन्होंने व्यू इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, व्यू एडवर्टाइजमेंट भी दे रखा है, और यहाँ पे इसके आगे अप्लाई का ऑप्शन है आपका। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से आप लोग यहाँ पर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, जो आपका एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, क्योंकि उसमें आप जिस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आप लोगों का वो क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय भी आप लोगों से वहां पर वो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दे रखा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप जाते हो तो हिंदी में है ये आपका, यहाँ पर अंग्रेजी में है, तो आप जिसमें देखना चाहो उसमें अपना ये पीडीएफ देख करके अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, पीजी होनी चाहिए आप प्लस बीएड। तो दोस्तों ये पूरा आपका नोटिफिकेशन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इसमें आप लोगों को ओटीआर के बारे में किस तरह से करना है, कितना वेतन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज है, ठीक है, कितनी वैकेंसी आपकी है किस सब्जेक्ट में, वो सारा सब आपको ये पूरा इन्होंने यहाँ पर आपको दे रखा है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है, ठीक है, वो भी दे रखा है। सब कुछ सर आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आप लोग सब लोगों को बता दिया मैंने कैसे आप लोगों को ये लेना है, तो ये आप ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखिएगा 12 तारीख से आपने करना शुरू कर दिया, बहुत से बच्चों ने कर भी दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर सही आवेदन शुल्क मांगा गया है, कितना आपको आवेदन शुल्क है। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्त पदियां रखी हैं, देखोगे आप तो यहाँ पर ये रिक्त पदियां है, रिक्तों की संख्या है। तो पूरा सारा आरक्षण के बारे में दे रखा है, कितना आरक्षण होगा ये सारा दे रखा है आप लोगों को। तो हम सीधे आते हैं अपने यहाँ पर दोस्तों अप्लाई वाले ऑप्शन पर। ये रहा आपका अप्लाई वाला ऑप्शन। लेकिन दोस्तों इससे पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन जो होना है वो कैसे करना है, तो दोस्तों उसके लिए हम अगर देखें यहाँ पर तो बैक होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और यहां से सर बैक होते हैं अगर आप, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक बार देख लो, वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे जाओगे सर ओटीआर के लिए, अब ये देखो आ रहा है। ठीक है, कि आवेदन की तिथि है, एक मिनट, ये तो पीछे पहुंचेंगे हम लोग।
आराम से फॉर्म फिल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, ठीक है। पहले आराम से ओटीआर रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद फिर आप जो है सीधा उस पर जा सकते हो। चलो ये बार बार यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर न्यू इसका वेब पेज खोल देता हूँ, ठीक है। यूपीपीएससी, ठीक है, आपकी दोस्तों वेबसाइट है, ये रहा। यहाँ पे आप आओगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आराम से समझाएंगे इसको फिर आप प्रॉपर तरीके से। ओटीआर एक्चुअली में, ओटीआर का सब मतलब यही होता है कि आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सारी की सारी मिल जाती है। और ध्यान रखना, ओटीआर को जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो अपने हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी डालें आप, वो अपने आप हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ गई, ये आपका यहाँ पर आ गया है ओटीआर के लिए, ये ओटीआर नंबर प्राप्त करें, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लिक करते ही आपके लिए यहाँ पर ओटीआर में आपसे जो बेसिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइड भी थोड़ा स्लो चल रहा है, देखो यहाँ पे ये आ गया। तो सर आपका यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन करिए पहले आप, फिर लॉगिन करेंगे, फिर वेरीफाइड करेंगे, फिर फाइल, फिर वैलिडेशन, देन ओटीआर आपका हो जाएगा जनरेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है प्रॉपर आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखा हुआ देखो, वैलिड मेल आईडी डालेंगे आप, वैलिड मोबाइल नंबर डालोगे, आधार नंबर डालोगे, लास्ट डिजिट आपकी 6 और पर्सनल डिटेल डाल करके आप ये 4 दोस्तों स्टेप पूरा करते हैं तो आपका ओटीआर जो है क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सर अगर आप यहाँ पर लिखा रहा है नीड टू ओपन ओटीआर, अगर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप लोग डिटेल डालोगे। सबसे पहले ये आपकी सर यहाँ पे मेल आईडी है, आप यहाँ पे देखो डालोगे मेल आईडी, यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर, वेरीफाई करेंगे इसको, वेरीफाई करने के बाद में फिर आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका फिर फोटो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद सर आपका यहाँ पे आएगा आधार कार्ड नंबर, जो लास्ट 6 डिजिट हैं वो आपका यहाँ डाल दोगे आप। इसके बाद सर आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम, फिर आपका यहाँ पर जो जेंडर है आपका मेल फीमेल वो सेट करेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ, और सर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आ जाएगा आपका डोमिसाइल को लेकर के, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, फादर्स नेम के बारे में आपको डिटेल मांगी जाएगी, मदर्स नेम की डिटेल मांगी जाएगी, आपने हाई स्कूल की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपसे मांगा जाएगा, प्लस रोल नंबर मांगा जाएगा। एंटर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो है ये एंटर करोगे और रजिस्टर कर लोगे आप यहाँ पर। ये तरीका है कंप्लीटली अपने ओटीआर को रजिस्ट्रेशन करने का। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से हम ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब सर इसमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आप सीधे यहाँ आते हैं, ठीक है, ये रहा, और सर ये आप करते हो अप्लाई, ठीक है। जब आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, और सर अप्लाई करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा वो डेटा या दोस्तों वो डिटेल जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही आप इस पे अप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है लेक्चरर मेल फीमेल, सोशोलॉजी के लिए करना है, ज्योग्राफी के लिए करना है। देखो यहाँ पर लोअर एज क्या है 21, अपर एज कितनी है 40, एज के बारे में दे रखा है, कितना पे स्केल होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी दे रखी है कि भाई हमने मेल फीमेल सोशोलॉजी के अंदर जो वैकेंसी है वो 73 है, 64 वैकेंसी ज्योग्राफी के लिए है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसी आपकी 83 है, सिविक्स के लिए वैकेंसी 111 है, फिजिक्स के लिए वैकेंसी 190 है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए 147 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखोगे तो ऐसे ये वैकेंसीज आपको दे रखी हैं। आप इसमें से जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैथ की वैकेंसीज है, ये मैथमेटिक्स की 112 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो सर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पता करना है कि चेक क्वालिफिकेशन चेक करनी है। तो लिखा रहेगा इसके सामने कि भैया क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे, जिसमें आपको सी डालोगे दिखा देगा कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, वो मैच होनी चाहिए। ऑथेंटिक विद ओटीआर अगर आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका वो ऑथेंटिकेट कर दिया किससे, ओटीआर से। तो जिस भी फॉर्म को आप डाल सकना चाहते हो, या सर आप एक से ज्यादा 2 फॉर्म की अगर बात करें डाल सकते हो क्या, तो भाई बच्चे आप डाल सकते हो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन आपकी मैच करती है तो, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये मांगा गया है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि भाई आप जनरल में यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिटेल है ये, ठीक। तो क्या क्या देखो आपसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इन्होंने कहा है भैया गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आप सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, किसी भी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन इन बीएड, ठीक है,
यानी कि बीएड मांगा गया है। अगर आप मैथ का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो मैथ में आपके पास पीजी होना चाहिए मैथ से, और आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर मांगा गया है। दूसरा सर आपका प्रीफरेंसिबल जो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, जैसे सर्व इन द आर्मी ऑफ मिनिमम पीरियड 2 ईयर्स अगर है अच्छी बात है, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी की सर बात करते हैं तो जो जनरल बच्चों के लिए फीस है वो 125 रुपये है, जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 125 है, एससी एसटी के लिए आपका 65 रुपीज़ है, एक्स आर्मी के लिए, यहाँ पर ओबीसी के लिए भी 125 है। ये सर आपका फी डिटेल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन आपकी है जिस सब्जेक्ट की भी आपको देखनी है आप देख सकते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आपके लिए जानना कि हमारे लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको हम प्रॉपर मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई मैच नहीं कर पा रहे हैं तो मत भरिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पर ठीक है अप्लाई किया आपने, अप्लाई करने के बाद में मैंने दिखा दिया आपको क्वालिफिकेशन बड़ा हटा देता है उसको आपको। उसके बाद में सर आपसे जैसे आप ओटीआर डालोगे यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, जैसे मान लो इसको आप ओटीआर से ऑथेंटिकेट करते हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या करेगा आपसे, अब ये जो ओटीआर आपका है, ठीक है, उसमें आपसे पूछ सकता है ऑथेंटिकेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन करना चाहते हैं वो ओटीआर से करोगे, ठीक है। और दो तरीके से आपसे पूछेगा, एक आपका आता है पासवर्ड, क्योंकि आपने पासवर्ड बनाया होगा जिस समय आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, उसमें पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोला जाता है, या फिर आप वो ओटीपी से पूछेगा। तो थोड़ा सर्वर स्लो है, डिले है, क्योंकि सर काफ़ी लोग बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस समय, ठीक है। लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, अगर सर इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ इसको इस पॉइंट पर, तो सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो देखो सबसे पहले आप जब ओटीआर से करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने ओटीआर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है या नहीं, तो आप करोगे यस, हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है ओटीआर का, यस करोगे तो आपसे क्या मांगेगा, ओटीआर नंबर मांगेगा। आप यहाँ पर वो ओटीआर नंबर अपना फिल कर दोगे और ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा। जैसे अगर आप ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, वो आपकी ऑथेंटिकेट होते ही आपकी डिटेल वहां पे शो हो जाएंगी। आपका जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल थी आपकी वो वहां पे क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। वो डिटेल शो होने के बाद में फिर उसके बाद में आपसे क्या करेगा, आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा। आप लॉगिन यहाँ पे पासवर्ड से करना चाहते हो या फिर ओटीपी से। तो अगर आपको पासवर्ड याद है जिसको आपने पहले जनरेट किया अच्छी बात है, नहीं है सर आप ओटीपी जनरेट करा सकते हो। जैसे ही सर आप यहाँ पर आपका लॉगिन ओटीआर जो आपका सक्सेसफुल होता है, फिर आपसे यहाँ पर प्रोसीड करने के लिए कहेगा। अब आप प्रोसीड करिए अपने जिस फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं, प्रोसीड करोगे आप तो आप सर आपसे यहाँ पे क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन दिखाएगा आपको कि जिस सब्जेक्ट को आप क्वालिफिकेशन जो भर रहे, जैसे मैथ मांगा था अभी मैंने आपको मैथ दिखाया, तो मैथ की क्वालिफिकेशन दिखाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से वो, ठीक है, कि भैया ये आपका पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे उसमें यस को क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा। आप यस को सिलेक्ट कर दोगे, सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, यहाँ पे वो डाल दोगे आप, ठीक है। कोड डालने के बाद सर आपका वहां पर क्या हो जाएगा, डिटेल आपकी सारी जो ऑलरेडी सोई है पहले से फिलअप हो रखी है ओटीआर के थ्रू, ठीक है। तो फिर आपसे वो वहां पर क्या कर देगा, उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पूरे फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। फीस के लिए बगैर फीस आपकी कट जाएगी, डिपेंड करता है आपका कि आप जनरल में हैं, ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से फॉर्म भरिएगा। जैसे थोड़ा वेबसाइट काम करेगी तो आपको मैं कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको और दिखा दूंगा, बता दूंगा उसके लिए। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे भी ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा काम निकल, सर्वर देखो दिखा रहा है अनअवेलेबल, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये अभी नहीं हो पाएगा। अब देखो यार आप जानते हो कि इतना वेट तो नहीं कर सकते वीडियो बनाते समय, लेकिन सर आपको भी यहाँ ये चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सर अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम की, तो दोस्तों आप लोगों के लिए सुपर फास्ट लाइव पर आज एक बहुत ही भयंकर दोस्तों ऑफर चल रहा है। यानी कि सर 2 साल के लिए 12 + 12 महीने, 2 साल के लिए अगर आप चाहें तो हमारे साथ, ठीक है, सुपर फास्ट लाइव लेकर के सर तैयारी कर सकते हो। और सर 2 साल का जो फी है वो कितना है, मात्र 799 रुपए। यानी कि सर 1 साल की फीस से भी ज्यादा थी। और इसमें केवल आप जो है एलटी ग्रेड ही नहीं, या दोस्तों केवल आपका जीआईसी नहीं, 2 साल तक कोई भी एग्जाम हो टीचिंग कैटेगरी का, भले ही वो DSSB का हो, केबीएस का हो, बीपीएससी TRE 4 हो या TRE 5 हो, या कोई भी एग्जाम आए, 2 साल तक आप लोगों को इसी अमाउंट में सारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यानी कि सर टेक्स्ट बुक जितनी भी बैचेस बनाएगी अपने, जैसे हमारा कल को नया सीटेट का लाइव बैच आता है, कल को हमारा नया
एलटीगेट का टीजीटी पीजीडी की वैकेंसी आती है यूपी के अंदर, ठीक है, जो आने वाली है आपको पता ही है, वो वैकेंसीज के लिए बैच आपको दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। 2 साल तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक से सारे बैचेस के लाइव जो नए बैच आएंगे उन सबके एक्सेस फ्री मिलेंगे आपको। किस अमाउंट में? मात्र 799 रुपए। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पर हर बार कंपनी कुछ ना कुछ लेके आती है आप लोगों के लिए। इस बार दोस्तों बहुत बड़ा धमाका किया है कि भाई जो 12 + 12 दोस्तों 24 महीने के लिए, ठीक है, 24 मंथ के लिए, आप 2 साल के लिए सर, 2 ईयर्स के लिए आप तैयारी कर सकते हो इस अमाउंट में, ठीक है, नए बैच के साथ। डिस्काउंट के लिए कोड मेरा आपको पता ही है, सोलंकी है। जो बच्चे भी सर इनरोल होना चाहते हैं वो मेरे को मेरे इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। 92202428, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको मैं मैसेज लिंक जो है भेज दूंगा, ठीक है। यार ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। हम एक रीजनेबल प्राइस में दोस्तों आपको पूरी सर्विस दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को यहाँ पे बैच मिल जाएंगे, ठीक है। आप आते ही इसको ज्वाइन करो। आज आपके लिए ऑफर है, ठीक है, और कल भी रहेगा। जहाँ तक है ये ऑफर आप लोगों के लिए 15 अगस्त तक आपका रहेगा। तो मैं तो कहूँगा भाई आज ही अपनी सीट पक्की करके अपना आपको फिक्स करें, ठीक है, कल पता नहीं क्या हो। तो कोई भी डाउट रहे मुझे इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।